अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते अपने हरियाणा वाले भाइयों से दिल से राम राम। आज खोपड़ी बहुत खराब है, तो आज मैं उन चीज़ों पे बात करना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ आने के बाद ड्रामे करते हैं। भाई आपको बता दूं कि जब आप किसी एयरलाइन की टिकट बुक करते हैं और टाइम टू टाइम जाके ये कहें कि जी मुझे फ्लाई नहीं करना, पेमेंट रिफंड चाहिए मुझे, तो भाई एयरलाइन आपको पेमेंट रिफंड करती है या नहीं करती, इसका आंसर मुझे चाहिए होगा। दूसरी चीज ये कि जब आप फ्लाई कर रहे हैं और रास्ते में कहते हैं नहीं भाई मुझे दुबई नहीं जाना, मुझे तो रास्ते में उतार दो, क्या आपके लिए स्पेशल एयरलाइन रास्ते में उतरेगी या नहीं? ठीक है, आपने कोई पैकेज लिया टैक्सी का, ठीक है, और आप यहाँ आने के बाद कहते हैं भाई मैं तो खाली हाथ आया हूं। आपने टैक्सी का पैकेज लिया, सेल्फ वीजा टिकट ले लिया, या फिर मेरी टीम से जो आपने 20 या 25 हजार जो इंडिया में देना होता है वो पे करके वीजा टिकट ले लिया, और यहाँ आने के बाद आप कहें जी मेरे से तो पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मेरा कुछ कर दे, तो भाई आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं, आपसे पेमेंट का इंतजाम नहीं हो रहा। आपको 3 से 4 दिन का टाइम दे दिया जाए कि चलो भाई ठीक है हम आपको रूम दे देते हैं, क्योंकि हमने रूम की कमेंट 2 दिन की होती है, भाई 2 दिन के अंदर अंदर आपको काम पे भेज दिया जाएगा। आपके साथ के 10 लड़के काम पे जा रहे हैं टैक्सी में और आपसे पेमेंट का इंतजाम नहीं हो रहा है यहाँ पे आने के बाद, भाई आपने आने से पहले अपनी पेमेंट का पूरा इंतजाम करके आना चाहिए था। अभी मेरे पास एक लड़के का केस आया हुआ है जो कि मेरे स्टाफ के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, आने के बाद कहता है कि जी मेरे से इंतजाम नहीं हो रहा, मैं इंडिया भी नहीं जाना चाहता। अरे भाई आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं, आपसे पेमेंट का इंतजाम नहीं। जब आप सिंपल सी बात है, जब आप आ रहे हैं, आप दिल्ली तो घूमने नहीं जा रहे यूपी से कि भाई चलो पेमेंट का इंतजाम नहीं हुआ, फ्लाइट भाड़ में जाए, ट्रेन पकड़ के, बिना पैसे है नहीं, टिकट का इंतजाम है नहीं, तो ट्रेन पकड़ के किसी तरह पहुंच जाएंगे घर तक। भाई आपने यहाँ पे फ्लाई करके आना होता है, टिकट का भी पैसा लगता है। यहाँ आने के बाद विजय का सर हो जाएंगे आप कि भाई अब मेरे पास तो पैसे नहीं, आप मेरी टिकट बुक कर दो। विजय भाई हेल्प कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, ये नहीं कि विजय अपनी जेब से पैसा लगाएगा जी चलो कोई बात नहीं भाई तेरे पास पैसे नहीं है, तो विजय अपनी जेब से पैसा लगा देगा, चलो भाई कोई बात नहीं हो जाएगा। आपने पेमेंट की 60,000, उसके बाद सेकंड पेमेंट करनी थी आपने आपने जो पेमेंट करनी है पहले इंडिया में करते हैं आप 25,000, उसके बाद आपने पेमेंट करनी होती है 70,000, और यहाँ आने के बाद आपने पेमेंट करनी होती है 62। आप अब हाफ पेमेंट करके जो बची हुई पेमेंट है उसमें यहाँ आने के बाद आप कह दें कि भाई मेरे पास तो पेमेंट का इंतजाम नहीं हो रहा है, और आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका टिकट, आपका सब कुछ मैं टैक्सी में बुक कर चुका हूं, और उसके बाद टैक्सी वाले मुझे कहते हैं भाई लड़का कहाँ है, लड़का को भेजो। इस चक्कर में तो भाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट खराब हो जाएगा, क्योंकि हमने तो वहां पे काउंटिंग जमा कर दी है कि भाई इतने लड़के हमने देने हैं और ये नाम के बंदे आएंगे, और फिर आप यहाँ आके कहें कि जी पेमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, अब क्या करें, आप ही कुछ करो। तो विजय इसमें क्या करेगा भाई? फिर आप कहते हैं जी इंतजाम नहीं हो रहा, मेरी टिकट करा दो, वापिस जाना है मुझे। भाई आपका रजिस्ट्रेशन हम कंपनी में कर चुके होते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कंपनी में सबमिट हो चुके होते हैं, आपके साथ वाले लोग वहां पे जा रहे हैं, वो ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और आप कहें कि जब मेरे से आगे की पेमेंट नहीं होगी मुझे या तो वापस भेज दीजिए या फिर पेमेंट रिफंड कर दीजिए, ये चीज कर दीजिए। इस तरह नहीं होया करता भाई। तो जब आपकी जेब में पूरी पेमेंट का हो हिसाब, तभी अपनी सेल्फ टिकट और वीजा करा के आए। यहाँ आने के बाद आप कहते जी मैं तो रिश्तेदार से बात करके आया था, रिश्तेदार आप टाइम टू टाइम पे मना कर गया पेमेंट का, अब मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं है, रहने के भी पैसे नहीं है, वापिस भी आप विजय भाई आप ही भेजिए। आपके यहाँ पे जो आपका एग्रीमेंट हो रहा होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हम आगे कर रखे होते हैं जमा, आपकी जो पेमेंट हम रजिस्ट्रेशन में दे चुके होता है, वो लॉस। आप पेमेंट करके कहें कि विजय भाई अब आप मेरी पेमेंट रिटर्न करें, हाँ पेमेंट मैंने दी थी और अब कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वापस जा रहा हूं, मेरे से पेमेंट का इंतजाम नहीं है, ऐसे नहीं होता भाई। पेमेंट नॉन रिफंडेबल होती है वो जो हम आगे एग्रीमेंट में हम आगे पेमेंट जमा कर चुके होते हैं टिकट के साथ में। जब आप मुझे इंडिया से टिकट भेज रहे हैं विजय भाई इस डेट में मैं आ रहा हूं, तो हम उस हिसाब से हायरिंग क्लोज होने वाली है, हमने पहले सीट बुक कर रखी होती है, उनको क्या जवाब दूंगा भाई मैं टैक्सी वालों को? तो मैं उस लड़के से मिलवा देता हूं आपको, और फिर आने के बाद आप मुझे धमकी दें, मेरी टीम को धमकी दें। यहाँ हम बेवकूफ बैठे हैं जो मेरी टीम इंडिया के अंदर एक एक दिन एक एक महीना आपके ऊपर वर्किंग कर रही होती है, और फिर आप यहाँ आने के बाद कहते कि भाई मुझे मेरे से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, मेरे रिश्तेदार के भरोसे आया था। तो रिश्तेदार नहीं कर रहा तो आप विजय करेगा। वहाँ खड़ा कराइए, साबित करिए। राशिद भाई किचन में था। 5 मिनट राशिद भाई, रविंद्र को कॉल मिलाएंगे आप यहाँ पेमेंट लेगा आपका टोटल पे आप मेरे जवाब वहाँ रूम पे खड़ा कराइए, रूम पर मैं भी करवाता हूँ हर बंदे को। आप मुझे ये बताएं आपने टोटल कितनी पेमेंट करनी थी यहाँ? मेरी टोटल पेमेंट करनी थी 1,40,000 पैकेज में बात हुई थी। 10,000 आपका टिकट का मैनेज कर दिया, गौरव ने कल आप उसे सारी चीज क्लियर की, ठीक है। आपने अपनी जबान से मुझे क्या कहा था, 1,20,000 या समथिंग 1,30,000 के समथिंग आपने पेमेंट कर। अभी भी बोल रहा हूँ विजय भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ भाई, यहाँ पे इमेज की बात आती है, इमेज की चीजें आती है। अभी आपने बोला वीडियो बनाने वाली खड़ा कराओ वहाँ पर, अभी आपको कॉल करवाता हूँ मैं, उस बंदे को भी बहनचोद को मैं दुबई में घसीट मारूंगा अगर उसने झूठ बोल होगा तेरे खिलाफ।
मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर, मेरे लिए सब चीज है, लेकिन काम करने के बाद भी कोई मेरे ऊपर नहीं, थूके नहीं, तो बहनचोद मैं इतना गिरा इंसान नहीं हूँ। 3-4 लोग कल पी रहे थे, पहले मेरी बात सुनिए। रूम में कोई दारू पी रहा था? हाँ मैं बताऊंगा। मुझे एक चीज की रिपोर्ट चाहिए, कौन बहनचोद दारू पी रहा था वहाँ पे? वीडियो में तो नहीं मेरा, मैं बता रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ बैठ कर अगर तेरे ऊपर कोई बाल झूठ बोलता है, मेरे तो रुमाल धुलाएगा, किचन धुलाएगा, मैं खुद पिया हूँ। की तसी उनकी। हेलो पीट के पी के अरविंदर साथ जी? आपके साथ कोई करेगा तो क्या डर नहीं लगेगा आपको? पी के साथ रविंदर जी, किसी के आगे आप मुझे बता रहे थे अभी सारी चीज की, किसी के आगे ये कह रहा था कि मैं विजय भाई के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा। उस बंदे को मेरे सामने खड़ा करेंगे आप, जिसके आगे इसने कहा? बात करें जरा। नहीं, दारू अगर तू नहीं पीता और कोई तुझे जबरदस्ती कहता है, मैं उसकी रील बना दूंगा रूम पे जाके। हाँ ठीक है, भी सही है, लेकिन मेरे को अगर जिसके कोई कहा तो अरे तेरे ऊपर कोई चूम ही कर दे, तेरा कोई कॉलर भी पकड़ दे ना, साले का कॉलर फाड़ दूं मैं। हाँ तो फिर मैं बोलने को तैयार हूँ। ठीक है, बात कराना जरा। हेलो भाई, बढ़िया। मेरे को क्या शौक लगी है आप किसी जगह करना? मुझे ये बताएं कि ये जो लड़का है, इसने आपको कुछ कहा था ऐसा कुछ? हेलो, अच्छा ये भैया है। हाँ, एक और ये चलिए ठीक है। हाँ इनको बुला लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, इनके सामने बोला, बाकी और कोई सामने नहीं बोला। हाँ इनके सामने बोला। ये जो गाड़ी रखे है ना, अभी आपने मुझे क्या आने नहीं, हाँ अभी तुमने क्या कहा था कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। नहीं इनको ये चीज आगे जो रूम ठीक है ब्रदर, ठीक है, मैं आज शाम के टाइम आता हूँ इससे। जो रूम के बंदे हैं, जो रूम के बंदे हैं, अभी मुझे सिर्फ तुम ये बताओ कि तुमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं कही। मैं पहली बात सुन विजय भाई, मुझे सिर्फ 4 चीज क्लियर कर दो, अगर मैं गलत हूँ। आप यहाँ किस काम के लिए आए? टैक्सी पे हूँ। टैक्सी जॉब के लिए आए। मैं प्लेसमेंट का काम आते क्या कहा था भाई? मैं प्लेसमेंट का काम नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायरिंग करता हूँ, बाइक राइडर का, ये चीजों का। तुमने मुझे क्या कहा पहले दिन आके? अगर मैं झूठ बोल लूं, मैं तुम मुझे गाली दे दे अभी। तुमने क्या कहा विजय भाई मुझे बाइक राइडर में जाना है, मुझे टैक्सी में जाना है। मैं कहने लगा भाई तेरा शरीर ऐसा नहीं है कि तू बाइक चला सके, क्योंकि मेरा बाइक राइडर अभी भी हालत खराब है एक लड़के की, तो मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता, क्योंकि साला बाइक राइडर यहाँ बाइक क्या है ना, बाइक का वजन इतना है, 150 सीसी की बाइक होती है। मैंने तुझे क्या कहा, टंकी के अंदर जितना तेल आता है उतना मेरी जान, तेरा वजन है, तू बाइक नहीं चला सकता। उन्होंने कहा मैं चलाता है एक्सपीरियंस, लेकिन कंपनी रिस्क नहीं ले सकती। मैंने तुझे क्या कहा, मैंने कहा तुझे 1,76,000 यहाँ देना पड़ेगा, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, तू टैक्सी में चला जाए, जिस काम के लिए है उसी में ही। तूने कहा कि मैं दूसरी जगह, भाई दूसरी जगह हम प्लेसमेंट का काम नहीं करते, हम सिर्फ अपने बेस पे काम करते हैं। तुमने 1,30,000 के समथिंग की कमांड हुई, आपने मुझे कितना दिया? 70,000। मैंने कहा आप 50 भाई पहले मेरी बात। अब एक चीज बताए ना आप, वही मैं एग्जांपल के तौर पे मैं भाई तुझे एक चीज कह रहा हूँ कि मैंने क्या कहा, आप एयरलाइन टिकट पे जाके बुक करके फुल पेमेंट करते हैं? आपको यार कंपनी यार एयरलाइन क्या कहती है, एयरलाइन ये कहती है आपको कि नहीं पहले आप दुबई पहुंच जाए फिर आप हमें पेमेंट दीजिएगा, नहीं देती वो। पहले आपसे कितने दिन पहले टिकट की पेमेंट ले लेती है? 3 दिन 2 दिन पहले, अगर अर्जेंट में करते हैं, नहीं तो लोग 15-15 दिन पहले बुक करते हैं, ठीक है। और आप एयरलाइन के बिल्कुल वहां जाके दिन कहें जी मुझे तो नहीं जाना, आपको रिफंड मिलेगा? कोई शिकायत नहीं, आपसे कोई पहले आपको जब मेरे से शिकायत नहीं, आप वहां पे क्या गलत फैला रहे हैं? वो बंदे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि विजय तो बैठ के चोर है। अच्छा बात बताइए, यदि आप कोई अब मेरे आप गलत नहीं है, चलो आप गलत नहीं है, ठीक है, मैं गलत हूँ, चाहे मैं भी गलत नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे बारे में मैं सही करते हुए भी कोई 4 बंदों के बीच में मेरे बारे में कुछ कहेगा, वो लोग क्या सोचेंगे कि बहनचोद विजय ने गलत किया होगा। पहले मेरी बात सुनेंगे, आप जो कह रहे हैं वो मान लो, वहाँ पर एक दिन से दारू नहीं पी, मेरा नाम मत आने, पहले स्टोरी सुनिए, उसके बाद आप फिर जो सजा देंगे। मैं इतना गंदा इंसान हूँ, अगर उस रूम में कोई बहनचोद दारू पीता हो ना, मैं जुत्तियां मार मार रूम से बाहर निकालूंगा। मैं जब दारू पीने टाइम हुआ ना तो मैं बाहर निकल गया, क्योंकि मुझे पसंद नहीं, ठीक है। मेरा नाम, अब मेरे को तुम्हारा नाम कुछ नहीं आएगा, मुझे सिर्फ इतना बता दो भाई तुम्हारे साथ विजय ने क्या गलत किया जो तो कहेंगे ऐसे से करेंगे तो मैं कर हाँ मैं क्या करूँ यार, भाई लड़ाई करूँ तुमसे, मेरे को हटना था, वहां से निकल के बाहर का सीधा। तो तुमने उनका ये कह दिया, पीछे तक बाहर था, तो तुमने ये कह दिया कि मैं विजय के खिलाफ वीडियो बनाऊंगा? ना ये नहीं कहा, अभी खड़ा करा तो मैं बोल दूं। एक आदमी जो है ना, जो दाढ़ी रखा है, जो टोपी पहन के आया था,
उसको मुझे मैंने अब तक ये समझ नहीं आया, एक तरफ तुम ये कहते हो कि मैंने ये बात नहीं कही, अभी तुम्हारे सामने फेस टू फेस जिस वीडियो इंसान से अभी बात हुई है ना, क्या नाम है वो, दाढ़ी रखा है जो, मैं नाम नहीं जानता, मैं फेस से जानता हूँ सब। हाँ तो मैं भी फेस उसको जानता हूँ। वो उसके सामने वो बाहर आया था, सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा भाई ऐसी सीन है भाई, मेरे को कुछ करा दो भाई हल, अब मेरे से गलती हो, मैंने ये बुला लो, मैं पूछा यार तुम किसी रिश्तेदार के भरोसे आ गए कि वो नहीं, पैसे यहाँ भेज देगा, ये- ठीक है, मेरी गलती है। गलती आपकी नहीं है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ भाई, ना तो किसी से कर्ज उठाओ, ना किसी तीसरे बंदे के भरोसे यहाँ आओ। ये दिल्ली नहीं है कि चलो यूपी से दिल्ली तक पहुंचे, पैसे खत्म हो गए, ट्रेन पकड़ी, बिना टिकट कर पहुंच गए। अरे भाई अगर सच्ची बताऊं तो जिस दिन आप 1500 दिरहम कहे थे ना, 15 दिरहम में सुपर मार्केट लगा दूंगा, मैं उसकी भी कोशिश किया, सच बता रहा हूँ। मैंने आज तक का ये रिकॉर्ड बनाया है कि भाई कोई मेरे थ्रू आया ना, चाहे कैसे भी करके कुछ भी करके कहीं ना कहीं सेट हो जाए, वापस ना जाए। लेकिन तुम ये कहो कि विजय भाई तुम अपनी जेब से लगा दो, एचआर को अपने पास से दे दो, भाई मैं क्या दे दूं एचआर को? मैं ये कह दूं भाई ये बंदे की सैलरी से पैसे काट लेना, एचआर मुझे क्या कहेगा कि भाई तेरे से क्यों बंदा उठा लूं, मेरे ऑफिस में क्या कम लोग आते हैं कि भाई मैं तेरे से यहाँ पे हर जगह अंडर टेबल पैसा देना पड़ता है। मुझे अपने बाइक राइडरों को रोड पे चलाने के लिए भी मुझे आगे कंपनियों में पैसा देना पड़ता है कि भाई मेरे बाइक राइडर को कोई प्रॉब्लम ना आए। हर जगह अंडर टेबल पैसा चलता है यहाँ। चलिए ठीक है विजय भाई, मेरा और आप फिर भी मैं कम काम करूं, पूरी चीज पैकेज दूं, पूरी मेरा एक टीम मेंबर एक बंदे के ऊपर पूरा एक महीना समझा रहा होता है, उसको डील कर रहा होता है, ठीक है। और उस बंदे फिर यहाँ आने के बाद बंदा कहे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ गलत हो गया, उस बंदे ने जिस बंदे ने तेरे ऊपर एक महीना वेस्ट किया, हर कॉल अटेंड की, वो बंदे का जब केस खराब होता है उस बंदे पे क्या फील होगी? चलिए ठीक है विजय भाई, अब क्या कर सकता हूँ बताइए। इनके पेमेंट आए नहीं। अब टाइम टू टाइम आप ये कह दे कि भाई मेरे से पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा, विजय भाई तुम ही करो। यार विजय कहाँ तक कर ले, चलिए ठीक विजय के है, ऊपर तो विजय अभी भी भाई, कम से कम पैसा देना होता है। विंदर ने मुझे बिल बना के दे दिया, मैं फिर भी तुझे 3 दिन का दे सकता हूँ इंतजाम करके रूम का, तुझे वहां कोई नहीं पूछेगा कि हाँ भाई पैसा आते रहा। लेकिन तुमने अगर एग्जिट करना है तो आपने अपना टिकट करा के एग्जिट करना होगा, या फिर आपने पेमेंट का इंतजाम करके टैक्सी में जाना होगा, टैक्सी का रास्ता खुला है। आपका विजिट वीजा मैंने दिया है, मैं आपको पासपोर्ट, अब जो हालात चल रहे हैं ना आपके मेरे, इस हालात में मैं आपको पासपोर्ट नहीं दे सकता, क्योंकि अगर आप इधर उधर हो गए, कहीं खल्ली वल्ली हो गए तो पेनल्टी, विजिट वीजा मैंने आपको स्पॉन्सर किया, विजिट वीजा की पेनल्टी मुझ पे पड़ेगी अगर एक दिन भी आप ओवर स्टे होते हैं। या तो आप कहीं अगर काम करना चाहते हैं वहां से वीजा लगवा के मुझे आए, विजय भाई मेरा वीजा लग गया, पासपोर्ट दो, मैं भाई तेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मेरा कोई हक नहीं बनता तेरा पासपोर्ट रखने का। या तो फिर जब आप एग्जिट करेंगे उस टाइम आपको पासपोर्ट दूंगा, सर ये अपना पासपोर्ट पकड़े जाए। लेकिन आप ये कहें कि मुझे आपसे मतलब नहीं है भाई, विजिट वीजा आप मेरे आए, मेरा पासपोर्ट दो, भाई मैं अगर आपका 30 दिन खत्म हो गया, 31वें दिन मैं, मेरी टीम और मैं कहां ढूंढते फिरेंगे इतनी बड़ी दुबई में आपको? स्पॉन्सर को पकड़ते हैं यहाँ पे कि भाई तूने बुलाया था, वो तूने स्पॉन्सर किया था, लड़का कहाँ है, एग्जिट क्यों नहीं हुआ, फाइन चल रहा है उसके ऊपर। अगर विजय भाई इधर आना तुम्हें एक बार, अगर विजय भाई मान लिया अभी मनवा, आप मेरे विजिट वीजा पे आए थे जो घुमाए, फाइन हुआ तेरे ऊपर, किसी ने तुझे नहीं कहा होगा। विजय के पीछे लोग कितने पड़े जिससे मैंने स्पॉन्सर, गवर्नमेंट तक मेरे पीछे पड़ गए कि भाई तुम्हारा बंदा ओवर स्टे चल रहा है, करो। तेरी जिम्मेदारी सारी चीजों आखिरी तक किसने निभानी पड़ी? अगर तुम अब मेरे विजिट वीजा पे न होते तो मैं इसको पूछता भी नहीं कहाँ है कहानी। हर जगह तेरे पीछे पीछे भागा फिरा, कितने दिन से तेरे फाइन माफ कराने के चक्कर में भागा फिर रहा था मैं। हो गया करीबन 1 महीने। कितना फाइन है तेरे ऊपर? 12,000 फाइन है इसका, क्योंकि ये स्पॉन्सर मैंने किया। गवर्नमेंट इसको नहीं ढूंढेगी, गवर्नमेंट मेरे ऑफिस में आकर खड़ी हो जाएगी पुलिस वाले, यहाँ पे बंदा कहाँ है, तुमने बुलाया दुबई के अंदर। मुझे हर चीज सोच समझ के कदम उठाने पड़ते हैं। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं वो बंदा नहीं हूँ कि एजेंटी घर का नहीं पता, किसी के रोड का नहीं पता, किसी को ऑफिस का नहीं पता। पुलिस वालों को मेरे यहाँ ऑफिस का रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफिस पुलिस स्टेशन के अंदर, कि हम यहाँ लीगल तरीके से बैठे हैं। मेरी 6 कंपनियां चल रही हैं यहाँ पे, हर चीज का रिकॉर्ड होता है। एक छोटी सी गलती की वजह से जो मेरे वीजाओं पे ना, उनकी लाइफ खराब हो जाएगी, इसलिए हम सोच समझ के हर चीज चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी तुम मेरे पे उंगली उठाओ, वो तो भाई बर्दाश्त नहीं हो सकता। यार भाई कोई कौन बर्दाश्त करेगा जब तुम ऊपर उठाएगा? मेरी गलती है, बताओ, तुमने यहाँ आके पेमेंट करनी थी, आप पेमेंट करें, आप कल टैक्सी पर जाए, भाई तुम्हारे साथ वाले बंदे जा रहे, तुम्हारी पेमेंट का इंतजाम नहीं हो पा रहा तो मेरी गलती है। तुम्हारा टैक्सी का वीजा हो गया भाई, एम्प्लॉयमेंट हो गया, अभी कहाँ पे हो तुम? यूनियन टैक्सी। टैक्सी के एकोमोडेशन के अंदर है वो। भाई मैं हर चीज ईमानदारी के साथ काम कर रहा होता हूँ, लेकिन ईमानदारी के बाद भी कोई मेरे ऊपर थूके तो बहन चो मैं इस काम को आज छोड़ दूं। क्लोज करो यार। तो भाई ये सारी स्टोरी थी जो मुझे क्लियर करनी थी सभी के सामने। और आपको बता दूं कि भाई मैं पहला ऐसा बंदा हूँगा जो आपको पॉजिटिव नेगेटिव और हर चीज़ से रूबरू कराता हूँ। मैं सिर्फ मार्केट में ये नहीं दिखाना चाहता कि विजय बहुत अच्छा है, विजय सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा रहा है, विजय अच्छा अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ। भाई अपनी लाइफ में यहाँ आने के बाद जो जो प्रॉब्लम आती है हमारे हम जो फेस करते हैं वो भी चीज़ आपके सामने शेयर कर रहा होता हूँ। इसीलिए कर रहा होता हूँ कि भाई सब कुछ आसान नहीं है।
जो दूसरे यूट्यूबर दिखा रहे होते हैं कि हाँ भाई बस वीडियो बना दी, यहाँ आने के बाद क्या चल रहा होता है, कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, कैंडिडेट हमारे साथ क्या कर रहे हैं, वो चीज़ें जो रियलिटी वो छुपा दी जाए। हकीकत आपके सामने एक एक चीज़ की भाई, ऐसे ऐसे लोग भी यहाँ आ जाते हैं और बाद में फिर जब काम की इस तरह की पॉइंट है, इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाता है तो इस तरह की फिर बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो गलत नहीं हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये कि भाई आपसे रिक्वेस्ट है, जिस चीज़ के लिए आप आ रहे हैं, जिस काम के लिए आप आ रहे हैं और जिस बेस पे आप आ रहे हैं, और किसी से दूसरों से पैसे उधारे उठा के या दूसरे के भरोसे मत आया करें भाई, कोई काम नहीं आता टाइम पे, बाद में जलील और परेशान हमें होना पड़ता है यहाँ। तो प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, मैं सिर्फ पॉजिटिव दिखा रहा हूँ, तो मैं लाइफ के वो हिस्से भी दिखा रहा होता हूँ जो पर्दे के पीछे चल रहे होते हैं, वो पर्दे के सामने ला के। दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। और बस यही कहूँगा जिस तरह हर बार वीडियो में बोलता हूँ, भाई किसी के भरोसे मत आएँ, आपके पास बजट है तो ही आएँ। सत श्री अकाल।